पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद में रोड शो भी होगा। शाम को पीएम मोदी का रोड शो 1 घंटे का होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण भारत के तहत आज शाम तेलंगाना दौरे पर होंगे। शाम प्रधानमंत्री का हैदराबाद में रोड शो होगा। पीएम मोदी का रोड शो मिर्जागुड़ा से शुरू होकर मल्लिकार्जुगिरी तक जाएगा। कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का दक्षिण की करीब 129 लोकसभा सीटों पर फोकस है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना विधानसभा के 2018 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत लगभग दुगुना कर लिया है। 2018 में बीजेपी का मत प्रतिशत 7% था, जो इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 13.88% हो गया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। मिशन दक्षिण को साधने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर देखें तो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले 5 मार्च को हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में 7,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु में वो बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस बार विपक्ष का घमंड तोड़कर रख देगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। वहीं कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने कहा कि सड़क, पुल और रेल की परियोजनाओं को कांग्रेस और डीएमके की सरकारों ने लटकाए रखा, लेकिन बीजेपी ने लोगों के सपने को पूरा किया। 20 साल पहले अटल जी ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस कॉरिडोर के कन्याकुमारी नारिकुलम ब्रिज का काम इन लोगों ने इतने वर्षों तक लटका कर रखा। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसे पूरा किया। कन्याकुमारी के लोग मार्तंडम और पार्वतीपुरम फ्लाईओवर के लिए भी वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन डीएमके और कांग्रेस के लोगों ने एक बार भी नहीं सुना। जब बीजेपी केंद्र में आई तब ये काम भी पूरा किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर बताने को कहा है। सोमवार तक एसबीआई जवाब दे, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। जमा डेटा कल शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर के खुलासे के आदेश दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर दाखिल चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में आज सुनवाई हुई। सीजे चंद्रचूड़ की पीठ ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड नंबर बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे।
इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देते हुए कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 कैश करवाए गए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। एसबीआई के डेटा को कल चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर दाखिल चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड नंबर बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देते हुए कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 कैश करवाए गए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। एसबीआई के डेटा को कल चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। याचिका में देश के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दायर याचिका में कहा गया कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है।